जैसे शुद्ध और अशुद्ध बुद्धि होती है, वैसे ही शुद्ध और अशुद्ध मन भी होता है। अशुद्ध मन हम लोगों को किस ओर ले चलता है? गलत की ओर, गलत की ओर। और सही मन हम लोगों को सही की ओर ले चलने का प्रयत्न करता है। शुद्ध मन शुद्धता की ओर, शुभता की ओर ले चलने का प्रयत्न करता है। शुद्ध मन में शुद्ध विचार अधिक होते हैं, अशुद्ध विचार इक्के दुक्के होते हैं। और अशुद्ध मन में अशुद्ध विचार अधिक होते हैं। बेबुनियादी बात, बिना सिर पैर की बात। तुम लोग जानते हो, अशुभ, जो अशुभ है उसी का संकल्प विकल्प करता है। और अशुभ मन मतलब अशुद्ध बुद्धि अशुभ मन का साथ दे देती है ना। और यदि मन शुद्ध हो तो फिर बुद्धि भी शुद्ध मन का साथ देने लग जाती है। मूल में है हमारा अहंग। अहंग को बदलना जरूरी है। अहंग बदलेगा तो सभी को बदलना, मतलब बुद्धि को ठीक करना, मन को ठीक करना, शरीर से होने वाले कर्म को ठीक करना, सब कुछ स्वतः ही घटित होने लगेगा, अपने आप फिर होगा। पहले अपने अहंग को तो शुद्ध करें। अहंग को शुद्ध करना मतलब जो अभी शरीर को मैं मान रहा है, अपने आत्म स्वरूप को जानना, उसको मैं समझे। वैसे भी हम लोग बोलते हैं आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब दिमाग मेरा है, मैं नहीं है, है ना। अथवा आज मेरी आंखों में बहुत दर्द है, मतलब आंखें मेरी है, मैं नहीं है। आज मेरा मन बहुत अशांत है, मतलब मन मेरा है, मैं नहीं है। जैसे बोलते हैं मेरा घर, वैसे ही मेरा मन। जैसे ही मेरा घर बोलते हैं तो ये मैं नहीं हो जाता है, हो जाते हैं हम लोग को। ये घर घर है, ये मैं नहीं हो सकता है, मेरा हो सकता है। उसी तरह ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये वचन, सब कुछ मेरा है, पर मैं नहीं है। मेरा मैं कौन है? जो इन सबको जानने वाला है, इसकी पल पल की खोज खबर रखता है, वो मेरा मैं है। उस मेरा आप मैं को बदलिए, मेरा स्वयं ही बदल जाएगा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए ये सबको। पहले मैं बदलिए। मैं जैसे ही मैं आत्मा होगा वैसे ही होता है। क्या होगा? मेरा किसके प्रति आएगा? मैं जब आत्मा तो मेरा कौन? स्वाभाविक ही जागता है कि मेरा ईश्वर, वो परत पर तत्व ही मेरा है, मैं उसी का हूँ। उसको जो मान लो। जैसा मान लो, जिस तरह का संबंध रख लो, वही है।
इसलिए हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करना है, पहले मैं को सही करना है। अहं को सही करेंगे तो फिर सब कुछ मेरा भी सही हो जाएगा। ठीक है। ये हुआ 2 पंखुड़ियाँ। तीसरा है यस। यस कैसे होगा? ये तीसरी कला को यस कहा गया। यस का मतलब क्या हो सकता है, सोचकर बताओ। यश कीर्ति सम्मान। यस मतलब सब कोई उसकी बड़ाई करता है, सबको उसको श्रेष्ठ समझता है। श्रेष्ठ समझने के कारण सब उस पर प्रेम रखते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। यस, यही यस। और बोलो कोई, दिमाग लड़ाओ। यस। सब चुप क्यों होते हो? ये चुप्पी क्यों? पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, बताओ, सोचो। मौर्य जी बताइए, यहाँ यस है तीसरी कला, तो क्या हो सकता है यस? अरुण जी बोले सम्मान, इज्जत, कीर्ति, प्रसिद्धि। तुम बोलो दीपक। नहीं पता गुरु माँ, आप ही बोल लीजिए। बताओ, यश अगर मिलता हो, धरती पर दूर दूर तक कीर्ति फैलती हो, तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ है? लाभ मतलब कि पाने वाले को या जो जिनकी कीर्ति फैल रही है? जिनकी कीर्ति फैल रही है उनकी। अभी संसार की कीर्ति जगत जगत में विश्व में फैली हुई है। वो तो बात लाभ ठीक है, सामान्य को मिल गया। वो लोग दूसरे लोग लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर गुरु माँ की कीर्ति फैलती हो तो गुरु माँ को इससे क्या लाभ है? हो सकता है कि लोग आकर प्रणाम करेंगे, सिर झुकाएंगे, उससे हो सकता है मन गुब्बारा की तरह फूल जाएगा, अहंगा काट जाएगा कि मैं हूँ, कुछ हूँ, दुनिया से हट कर हूँ। लेकिन जो सच्चा मैं हूँ उसको इससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। चाहे कभी कभी दुनिया धोखा खा जाती है, उनको लगता है कि ये धर्मात्मा है, परंतु वे अंदर अंदर अधर्माचरण कर रहे हैं, अंदर अंदर गलत मार्ग में जा रहे हैं, पर ऊपर से वेशभूषा धर्मात्माओं जैसा है। बहुत सारे लोग उसे धर्मात्मा भी मानते हैं और उसके आगे नतमस्तक भी होते हैं, पर वह अपने छुपे हुए बुरे आचरण के द्वारा अशांति और बुरी गति ही प्राप्त करेगा, या लोगों के अच्छा समझने से उसका कल्याण हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा? कितना भी दूसरे लोग धर्मात्मा कहते हों और धर्मनिष्ठ समझते हों, कहते हों कि ये चारों धाम की यात्रा करके आ गया, चाहे सभी तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया, मक्का, मदीना, काबा, कैलाश सब जगह घूम आया, लोग उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। परंतु क्या उसमें जो अध्यात्म से शांति रहती है वो रहेगी? सब कुछ कर लें, दुनिया वाले लोग भी बहुत अच्छा धन्य धन्य कर रहा है, लेकिन अध्यात्म में जो शांति है वो उसका अनुभव कर सकेंगे? यदि अंदर से वह धार्मिक ना हो तो
केवल तीर्थाटन करने से क्या हुआ? मक्का मदीना हज इत्यादि करने से क्या हुआ? यरूशलेम जाने से क्या हुआ? क्या उसका मन बदल गया? मन के अनुरूप ही गति होगी कि यश अपयश के अनुसार गति होगी? मन के अनुरूप गति होगी, यश और अपयश के आधार पर नहीं, परंतु एक यश है जिसको प्राप्त होने पर सद्गति निश्चित है, और वो है कि अस्तित्व हमें पहचानने लग जाए। अस्तित्व हमें पहचानने लग जाए मतलब परमात्मा मुझ आत्मा को पहचानती है। मुझ आत्मा को पहचानने लग जाए मतलब अभी वो नहीं पहचानता है क्या? हम नहीं पहचानते, मैंने हम आत्मा के रूप में जो है वो नहीं पहचान पा रहे हैं। ये ज्ञानसी है। यहाँ पर यश का मतलब है कि अस्तित्व भी उसे पहचानने लगता है, मतलब अस्तित्व भी उससे प्रेम करने लग जाता है। उसके यश की खुशबू अस्तित्व तक पहुँच जाती है, मतलब वह भगवान की नज़रों में आ जाता है, मतलब भगवान का वह प्यारा बन जाता है यश। धरती वाले के यश से क्या मिलेगा हमें? लेकिन यदि वो पहचानने लग जाए, हम तो उनसे प्रेम करते ही हैं, परंतु वो मुझसे भी प्रेम करने लग जाए, ये सबसे बड़ा यश नहीं है? और वो हमसे प्रेम करेगा, इसके लिए क्या श्री विहीन हुए वो हमसे प्रेम कर सकता है? क्या अचल भू के बिना वो हमसे प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब तक हमारे भीतर सुभत्व न आ जाए, जब तक हमारे भीतर आत्मज्ञान न जाग जाए, जब तक हमारे भीतर दैविक वृत्तियों का साम्राज्य स्थापित न हो जाए, जब तक हम अशुभ वृत्तियों से मुक्त होकर शुभ में स्थित न होने लग जाए, तब तक वह ईश्वर, वह मालिक, वो प्रभु हमें नहीं पहचानता। बस धरती में कीड़े मकोड़े की तरह हम जी रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं, मोह और वासना में डूबे हुए हैं। एक दिन मृत्यु हो जाएगी, कहीं पर भी, कहीं जला दिए जाएंगे अथवा गाड़ दिए जाएंगे अथवा जंगल में फेंक दिए जाएंगे तो सियार कुकुर खा के ख़त्म कर देगा, अथवा यही सब होगा। फिर जन्म लेंगे और फिर चक्र में घूमेंगे, यही ना। और यदि भगवान हमें पहचानने लगे हों, उनके भीतर हमारे लिए प्रेम जागने लगा हो। सदगुरु कबीर साहब की साखी कहाँ है जिसमें उन्होंने कहा, मन मेरा जैसे, यही है यस। मन मेरा निर्मल भया, दुर्बल हुआ शरीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब भक्त नहीं जपता, भगवान उसको जपते हैं। कैसे? पहली बात, मेरा मन निर्मल हो गया। निर्मल मन समझते हो क्या होता है?
मल रहित। हाँ, मल रहित। अब हमारे मन में कोई अशुभता नहीं है, अशुभ वृत्ति नहीं है, अशुभ विकार नहीं है, निर्मल हो गया। और शरीर दुर्बल हो गया। शरीर दुर्बल हो गया मतलब देहाध्यास छिन्न हो गया। देहाध्यास छिन्न हो गया। वह कल तक था मैं शरीर, मैं अमुक, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, यही सब। मैं गोरा, मैं काला, मैं नाटा, मैं लंबा, मैं सुंदर, मैं कुरूप, यही सब तो, यही मैं है ना। अभी अज्ञान दशा में तो जब ये देहाध्यास से संयुक्त होकर बना हुआ मैं से मुक्त हो जाया जाता है, छिन्नता आ जाती है देहाध्यास में, तो पाछे पाछे हरी फिरे। अभी क्या है कि हम लोग उस परमात्मा को पाने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो भी साधक लोग ही ऐसा करता है, वरना संसारी लोग तो संसार के पीछे पीछे चलता है ना। अभी हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं। कभी कभी भक्ति जागती है तो हम लोग कहते हैं ना। और आप लोग पहले सावन इत्यादि में गुरु माँ व्रत दिलवाते थे कि एक एक घंटे में मन ही मन उच्चारण करो, क्या, हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, यही ना। और यदि भगवान कहने लग जाएं कि सुनो तुम मेरे प्यारे हो, हे प्रभु तुम हमारे हो, और भगवान कहे हे भक्त मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, तब होता है पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। अब भक्त उनको नहीं भजता, भगवान ही उनको भजते हैं। भक्त और भगवान की अनेक कथाओं को तुम लोग सुने हो ना। उड़ीसा का एक भक्त था, बंधु महांती उसका नाम था। वो जिस गांव में रहता था वहीं पर भिक्षा कर लेता और अपना जीवन का निर्वाह करता था। पांच लोग थे, बंधु महंती, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटे। इस तरह 5 लोग थे। आराम से जीवन यापन होता था। अंदर ही अंदर बंधु महंती भगवत प्रेम में विभोर रहते और भिक्षाटन में जो मिलता उसी में संतुष्ट रहते। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। और आप लोग योग वासिष्ठ में सुने थे
कि मोक्ष का द्वारपाल कौन है? संतोष। 4 द्वारपाल थे ना, भूल गए सब? चल, 4 द्वारपालों में से एक संतोष। बंधु महांती में संतोष बहुत था, इसलिए वे अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट और तृप्त थे। एक बार उस क्षेत्र में अकाल पड़ा और भूख को भोजन चाहिए और भोजन में उन्हें कुछ नहीं मिलने लगा। कभी पानी पीते, कभी थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिलता तो खा लेते, पर धीरे धीरे सबके सब दुर्बल होते गए। एक दिन बंधु महंती ने कहा, बंधु महंती की पत्नी ने उनसे कहा कि मेरे तो मायके में कोई नहीं है और मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, परंतु क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जिनके यहाँ हम लोग कुछ दिनों के लिए रह सकें और हम लोगों का भोजन का इंतज़ाम हो सके, और जब अकाल समाप्त होगा तो फिर अपने गांव में लौट आएंगे। बंधु महंती चुप हो गया और पत्नी के ये पूछने पर कि क्या तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसकी आंखें भर आई और हृदय भी भर आया और प्रेम में अधीर होकर वो बोला कि है, मेरा एक रिश्तेदार है और वो बहुत धनी है और वो हमसे प्यार भी बहुत करता है। तो पत्नी बोली कि तब हम लोग चलते हैं आपके रिश्तेदार के यहाँ, कुछ दिन रह लेंगे। इस तरह यहाँ अगर टिके रहें तब तो भूख से मरना ही लिखा होगा, भूख से मर ही जाएंगे, तो चलना चाहिए। बंधु महंती ने कहा कि वहाँ तक जाने में लगभग 5 दिन लग जाएंगे। पत्नी ने कहा कि मरने की अपेक्षा आपके रिश्तेदार तक पहुँचना ज़्यादा बुद्धिमानी होगी। 5 दिन क्या, यदि 50 दिन भी चलना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हम लोग को चलना चाहिए। सब के सब चल पड़े, 5 के 5। बंधु महंती मस्त होकर चलता और भगवान का भजन गुनगुनाता और कभी नाचते हुए भगवान को याद करता। पत्नी कहती, आपको हो क्या रहा है? हम लोग रिश्तेदार के यहाँ आपके चल रहे हैं और आप जब से आपके रिश्तेदार की चर्चा चली है, आप थोड़े थोड़े भागे हुए से लगते हो, थोड़े थोड़े नशे में लगते हो। बात क्या है? कभी गुनगुनाते हो, कभी ऐसो हाथ उठा के नाचने लग जाते हो, कभी व्यर्थ का हंसने लगते हो और कभी रोने लगते हो, आपके आंख से आंसू गिरने लग जाता है। बात क्या है? बंधु महंती बोले कि मेरा इस रिश्तेदार इतना प्रेमिल है ही कि उसको याद करते के साथ ही एकदम भाव विभोरता बढ़ जाती है। मेरे वश में मेरा शरीर नहीं रह पाता, आंखें अपने आप छलकने लग जाती है, चेहरे पे कभी मुस्कुराहट दौड़ जाता है और कभी इतना अधिक अपने रिश्तेदार पर प्रेम उमड़ आता है कि मैं नाचने लग जाता हूँ और
कुछ कुछ गुनगुनाने लग जाता हूँ। खैर, किसी तरह चलते चलते 5 दिन के बाद वे लोग रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे। लेकिन उस समय रात होने लगी थी, लगभग 7 बज रहे थे, 8 बज रहे होंगे। बंधु महंती बोले कि इस समय अपने रिश्तेदार से मिलना अच्छा नहीं होगा, वे बहुत व्यस्त रहते हैं। देखो, उनसे मिलने वाले की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए अभी जाना और उनसे मिलना संभव ना हो सकेगा। पत्नी बोली कि आपके ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे मिलने वालों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या नाम है उनका? बंधु महंती बोले कि उनका नाम दीन बंधु है। मैं बंधु महंती और वो दीन बंधु। पत्नी को विश्वास था कि ये कोई बड़े आदमी है। रात को दोनों जन, 5 परिवार जल पीकर सो गए। पत्नी तो नींद में चली गई, बच्चे नींद में चले गए, परंतु बंधु महंती अपने रिश्तेदार को याद कर करके हैं तो सोए में, हैं तो करवट लेटे हुए। पत्नी को लग रहा है कि बंधु महंती गहरी नींद में चले गए हैं, पर वे करवट बदले बदले आंसू बहा रहे थे। किस लिए आंसू? आंसू क्यों? अब मैं अपने रिश्तेदार के पास आ गया हूँ। अब यहाँ यदि भूख से मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हूँ तो मैं अपने रिश्तेदार के नज़दीक। ये अपने रिश्तेदार के प्रेम में विभोर होकर, जानते हो, अत्यधिक प्रेम में जहाँ कभी कभी कभुक मुख हासी छूटे, कभुक टपके नैन, कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी प्रेम में आंसू टपकने लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग जिन रिश्तेदारों से अपना संबंध जोड़ते हैं वो तो छूट जाने वाला है। ये संबंध स्थायी नहीं है क्या? है। हम लोगों का भी पत्नी से रिश्ता है, पति से रिश्ता है, बच्चों से रिश्ता है, अथवा माता पिता से रिश्ता है, भाई बहन से रिश्ता है, और दामाद और बहू से रिश्ता है, और नहीं मालूम कितने ही लोगों से रिश्ता है। पर ये रिश्ता शाश्वत नहीं है। इस जन्म के पहले कोई और रिश्तेदार रहे होंगे, कोई और माँ बाप रहे होंगे, कोई और भाई बहन रहा होगा, कोई और ही पति पत्नी रहा होगा, कोई और ही बच्चे रहे होंगे। आज ये है, फिर यहाँ से आंखें बंद हो जाएगी, दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो जहाँ जन्म होगा वहाँ नए रिश्तेदार मिलेंगे कि ये पुराना रिश्ता काम देगा? कुछ नहीं। इसका मतलब ये सब रिश्ता जो है वो झूठा है झूठा है। ठीक है कि उस मालिक को प्रसन्न करने के लिए उसके प्रति कर्तव्य किया जाता है, पर ये रिश्ता तो झूठा है। असली रिश्ता तो उस रिश्तेदार से है जिसका रिश्ता कभी नहीं टूटता।
जब जीवित हैं तो भी और जब मर जाते हो तो भी, इस जन्म के पहले भी और इस जन्म के बाद भी। वो रिश्ता किससे है? हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है? दीन बंधु। बस उसी की याद में, उसी के प्रेम में बेभोर होकर उसकी आँखों से अश्रु बह रहे थे। वह सोच रहा था कि कल सुबह उठते के साथ जैसे ही दीन बंधु का महल का कपाट खुलेगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा और भर आँखों से देखूंगा, हाथ जोड़कर उसके आगे सिर झुकाऊंगा, अपना सर्वस्व उनके चरणों में उड़ेल दूंगा। इस भक्ति में वे भरे हुए हैं। उधर महल के अंदर दीन बंधु विकल है कि भक्त ने कुछ नहीं खाया। बंधु महंती अपने परिवार के सदस्यों के साथ भूखा पड़ा हुआ है। इतने विश्वास के साथ वह मेरे निकट आया और फिर भी भूखा सोना पड़ा, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्हें जिस थाली में भोग लगाया जाता था, वह स्वर्ण थाल, रत्न जटित थाल में वे रसोई घर से तरह तरह का व्यंजन और पकवान लेकर, जो उन्हें उनके भोग के लिए बनाया गया था, लेकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और बंधु महंती के पास पहुँचे, जहाँ बंधु महंती सो रहे थे। उन्होंने पुकारा, बंधु बंधु। बंधु महंती सोचे, इस अनजान जगह में मेरा नाम कौन पुकार रहा है? शायद किसी और बंधु का नाम पुकारा जा रहा होगा। वे आंखें बंद किए ही रहे। फिर दीन बंधु ने पुकारा, बंधु महंती, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। बंधु महंती सुनते के साथ वे उठकर बैठ गए। पूछने लग गए कि आप कौन हैं? आप कैसे हमें जानते हैं? ब्राह्मण ने कहा कि दीन बंधु ने आपके लिए भोजन भेजा है, आपके परिवारजनों के लिए भोजन भेजा है। आप सुबह उनसे मिल लीजिएगा। अभी थाल लीजिए और सभी पांचों भोजन कीजिए। थाल ले लिया बंधु महंती और ब्राह्मण देव वहाँ से चल पड़े। अब सोचो बंधु महंती की क्या दशा हो रही होगी। कल्पना ही करके देखो क्या दशा हो रही होगी। कोई बताओ। काटो तो खून नहीं जिसको बोलते हैं, और ब्राह्मण इतने दिनों से भूखा, बंधु महंती और स्वर्ण रत्न जटित सोने के थाल में भिजवा दिए। अरे थाल वाल देखने का किसको समय है, और क्या भेजा है उन्होंने इसको देखने का किसको समय है। वो तो अजीब स्थिति में पहुंच गया। थाली है और थर-थर कँप रहा है। क्यों कँप रहा है? डर से। वह अपने दीन बंधु के प्रेम में इतना विभोर हो गया
कि बहुत देर तक थाली पकड़े ही चुपचाप कांपता रहा और उसके आंखों से प्रेम के झरने बहते रहे। फिर अपने पत्नी और बच्चों को उठाया, सबको कहा कि देखो दीनबंधु ने हम सबके लिए भोजन भेजा है। सब भी खुश कि वो दीनबंधु तो बड़ा ही प्रेमिल है, खोज खबर रखता है, इतने इतने लोग मिलने वाले आते रहते हैं उसके दरबार में, उसके महल में, और एक हम जैसे तुच्छ गरीब लोगों पर भी इतना ख्याल है उनको। सब गदगद भाव विभोर कि बंधु महंती इसे पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं कि आपने कभी अपने इस रिश्तेदार के बारे में बताया नहीं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दीनबंधु जब अपने घर परिवार में रहते थे तो वे किसी दूर के रिश्तेदार के प्रेम में विभोर रहते थे। ये परिवार वाले इस चीज़ को लख नहीं सका। उनका कर्तव्य अपने परिवार के प्रति इतना परफेक्ट होता था कि उनके परिवार वाले ये सोच भी नहीं सके कि ये अपने किसी अन्य रिश्तेदार के प्रेम में पागल रहते हैं। सब भोजन वोजन कर लिए, थाली को पोंछ दिया गया और फिर सबके सब सो गए। बंधु महंती भी अपने उस थाली को अपनी धोती में लपेटकर सिरहाना में रखकर और सो गए। इधर जब उनके सेवकों ने, दीनबंधु के सेवकों ने महल को खोला तो देखता है कि दीनबंधु को जिस थाल में भोजन दिया जाता था, कीमती थाल में, वो गायब है। और रसोई घर में भी उथल पुथल मचा हुआ है, मतलब सब कुछ बिखरा बिखरा है। ढूंढा जाने लगा कि थाल कैसे चोरी हो गई, सब बंद था। महल के दरवाजे को बंद करके और फिर उसमें मोहर लगा हुआ था, और जैसा कहता ऐसा है, तो कौन सा चोर घुसा है अंदर। अगर राजा को ये पता चलेगा तब तो महा मुश्किल हो जाएगी। तो सब ढूंढने लगे, तो बंधु महंती को देखे महल के सामने पड़े हुए, उनको उठाए। बंधु महंती उठा, उठ के बैठा, खड़ा हुआ तो उनकी धोती से थाली गिरा। चोर है कहकर सब के सब आस पास वाले लोग जमा हो गए कि मंदिर में चोरी किया, कस के उनकी धुलाई की गई। धुलाई मतलब हाँ, पिटाई हुआ। ये कौन दीनबंधु पना निभा रहे हैं। पत्नी कहती है कि रात में स्वयं भोजन भेजा और आज अपने लोगों से वो पिटवा भी रहा है। अंततः सब पांचों को उठाकर जेल में भर दिया गया। राजा फैसला करेंगे कि इस पर कौन सा मुकदमा किया जाए और कौन सा दंड दिया जाए। दिन भर जेल में पड़े रहे। उधर राजा, उस नगर का राजा ने स्वप्न देखा कि भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं और उन्होंने अपने पैरों से राजा को मारा और कहा, उठो जागो मूर्ख,
मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आया था और मैंने अपने थाल में उसको हमारे लिए जो भोजन बना हुआ था उसको बंधु महंती के यहाँ पहुँचाया। क्या मैं अपना थाल भी स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ? क्या इसके लिए भी तुम लोगों से हमें आदेश लेना होगा? क्या हम अपने भोजन में से किसी को बांट नहीं सकते हैं? उसके लिए भी तुम लोगों से हमें आदेश लेना होगा? उठ मूर्ख, मेरे बंधु महंती को कारागार से मुक्त कर। वो मेरा अपना है, मेरा सगा। उसके रहने और खाने की व्यवस्था कर और हमारे मंदिर का हिसाब किताब रखने वाले कर्मचारी के रूप में उसे रख। राजा उठा, रात को ही घबरा गया डर से। भगवान के पास, बंधु महंती के पास पहुंचा, जेल के गेट को खुलवाया, बंधु महंती के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि हमें क्षमा कर दो। बंधु महंती इन सब घटना को सुनकर ऐसे ठक हो गए कि बहुत देर तक तो चुप ही बैठे रहे और रोते रहे और रोते रहे। क्यों रो रहे थे? उनकी पिटाई करवाए थे उनके दीनबंधु, इसीलिए, या दीनबंधु के प्रेम में बेबल होकर वे रो रहे थे? प्रेम में बेबल होकर रो रहे थे। कहा जाता है कि आज भी बंधु महंती के वंशज ही जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब रखते हैं। बीचक में सदगुरु कबीर साहब शायद कहरा में बोले हैं कि अनचिन रहो क्यों न चिन्हारे, सो कैसे पहचाने हो। आया है, अनचिन रहो क्यों न चिन्हारे। तुमने प्रभु से पहचान नहीं बनाया तो मृत्यु के बाद सोचोगे कि उससे पहचान बनेगा और वो तुमको पहचान लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वे तुम्हें क्यों पहचानेंगे? अनचिन रहो क्यों न चिन्हारे, सो कैसे पहचाने हो। वो कैसे तुमको पहचाने? इसका मतलब हुआ अंतस में अस्तित्व के प्रति इतनी अधिक भक्ति, इतना अधिक प्रेम कि हमारे कर्म से हमारे प्रभु नाखुश ना हो जाए, हमारे विचार से मेरा नारायण नाखुश ना हो जाए, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से उन्हें ठेस न पहुँचे। मेरा जीवन तो उनका है, यह जीवन उनके आज्ञा अनुसार ही व्यतीत होगा। हमारे जीवन से वही होगा जिसमें वे प्रसन्न रहते हों। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी कोई कामना नहीं, प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। मैं उनका हूँ और एकमात्र वही मेरे हैं। ये तीसरी विभूति है।
इतना प्रेम और भक्ति से पूर्ण अंतस कि अस्तित्व भी हमारे प्रेम में पड़ जाए। जैसे हम उनके लिए विकल होते हैं, वैसे ही वो भी हमसे मिलने को विकल हो। ऐसी स्थिति कि भक्त सोचता है कि हमारा जीवन, हमारा कार्य सब कुछ ईश्वर के अनुकूल हो, और भगवान सोचते हैं कि हम भक्त को वह उपहार दें जिसमें वो खुश हो, वो प्रसन्न हो। यह जीव प्रेम कहानी है। कभी इस प्रेम का रसा स्वादन लिया गया नहीं। हम लोग केवल सांसारिक प्रेम को जानते हैं और सांसारिक प्रेम में संतुष्ट होते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, रोते हैं, कलपते हैं और एक दिन इसे छोड़कर चले जाते हैं। पर यदि सच्चे दीन बंधु से प्रेम हो जाए और उसके प्रेम में हमारा अंतस पड़ जाए, तो जिंदगी कुछ और ही हो जाती है। जीने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है और कर्म करने का तरीका बदल जाता है। ये है यस। किसके मन में ये वांछा उठ रही है कि मैं भी इस यश को प्राप्त करूं? वो दीन बंधु मेरे पीछे पीछे घूमे या ना घूमे, पर हम उनके पीछे पीछे घूमने लग जाएं। वो हमसे प्रेम करे या ना करे, पर हम उनके प्रेम में दीवाना बन जाए। वो हमारी इच्छा पूरी करे या ना करे, हम उनकी इच्छा पूरी करने में सबसे आगे हो जाए। वो मेरा हो या ना हो, उस पर मेरा अधिकार हो या ना हो, पर हम पर उसका पूरा का पूरा अधिकार हो। ज्यों रखेंगे ज्यों रखेंगे और मैं ऊपर ही जाऊंगी। आज इतना ही रहने दो। जब तक आरती हो रहा है तब तक तुम लोग क्या गा सकते हो? नाचूंगी, गाऊंगी।